खुदावन के अजीम और जलाली नाम में आप सबको एवेंजर आफ्ताब तारिक चौहान की तरफ से सलाम कबूल हो। खुदा का फजल है, उसका शुक्र है कि वो अपने लोगों को संभाले रखता है और बार बार उन्हें ये तौफीक बख्शता है कि वो कलाम मुकद्दस की रोशनी में अपनी जिंदगियों बसर करने वाले हों। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा मौजू है बेहतर शागिर्द। हम किस तरह खुदा के साथ बेहतर तरीके से चल सकते हैं। सो आए आज की मुकद्दस तिलावत, आज की पाक तिलावत मेरे साथ मिलकर निकालें। मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत से लेकर 24 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत सुनेंगे। मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 10 बाब, उसकी 17 आयत से लेकर 24 आयत तक कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है कि वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारी ताबे हैं। उसने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारी ताबे हैं, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूह कुदस से खुशी में भर गए और कहने लगे, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवाय बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवाय बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और शागिर्दों की तरफ मुतवज्जे होकर खास उनसे कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये देखती हैं जहां तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने ये चाहा कि वो जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। सो मेरे अजीजों, इसकी पहली आयत में लिखा है कि वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारी ताबे हैं। मेरे अजीजों, पहली आयत में जो ये 17वीं आयत हमने तिलावत की है, हम इस पर अगर गौर करें तो इसमें बदरूहों के ताबे होने का जिक्र है। और वो 70 कौन हैं? अगर हम जानना चाहते हैं कि वो 70 कौन हैं, तो आए मेरे साथ मिलकर निकालें इसी बाब की पहली 2 आयत हम देखेंगे और जानेंगे कि वो 70 से मुराद खुदा के कौन से पाक लोग हैं जिनको खुदा ने इसमें मुखातिब किया है। इन बातों के बाद खुदा ने 70 आदमियों को मुकर्रर किया और जिस जिस शहर और जगह वो खुद जाने वाला था वहां उन्हें 2-2 करके आगे भेजा और उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। मेरे अजीजों, 70 से मुराद वो 70 लोग हैं जिन्हें खुदा ने मखसूस किया, खुदा ने चुना कि वो खुदा के आगे आगे जाएं और खुदा के कलाम की अशात को लोगों को ये बात बताएं, उसके कलाम को फैलाएं कि खुदा की बादशाही नजदीक है। खुदा ने उन 70 को 2-2 के ग्रुप्स में डिवाइड करके उस जगह पर भेजा जहां पर वो खुद जाने वाला था। और ये वही 70 लोग हैं जो फिर 17वीं आयत में खुश होकर खुदा से इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा, तेरे नाम से जो रूहें हैं, बदरूहें हमारे ताबे हैं, और वो खुदा से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और मेरे अजीजों, खुदा उनसे कहता है कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से
गिरा हुआ देख रहा था। यकीनन जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, जब हम खुदा का पाक नाम लेते हैं, जब हम खुदा के नाम से दुआ करते हैं किसी बदरू गिरफ्तार इंसान पर, तो खुदा के नाम से तमाम तर शैतान के बंधन, तमाम तर शैतानी ताकतें जो हैं वो शिकस्त पाती हैं और तमाम तर शैतानी ताकतें उस जिस्म को छोड़ के उससे दूर चली जाती हैं और खुदा का पाक नाम और खुदा का जलाल उस जिस्म में बसना शुरू कर देता है। खुदा का मसा उसमें ठहर जाता है और तमाम तर शैतानी कुव्वतें उससे दूर भाग जाती हैं। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है कि मैं शैतान की शिकस्त को उस वक्त देख रहा था जब तुम उन बदरूहों को उन बदरू गिरफ्तार लोगों में से निकाल रहे थे। और आगे लिखा है कि मैं तुमको इख्तियार देता हूं कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पे क्या आओ, गालिब आओ। खुदा अपने खास लोगों को, अपने चुनिंदा लोगों को ये शर्फ बख्शता है कि वो तमाम तर दुश्मन की कुव्वत पर, अबलीसी कुव्वतों पर गालिब आएं और खुदा के पाक नाम को जलाल दें। जब कभी हम दुआ करते हैं और खुदा से ये मांगते हैं कि ए खुदा हमारे लिए कर दे, तो यकीनन मेरे अजीजों वो हो जाता है। अबलीस नहीं चाहता कि हम कामयाब हों, वो नहीं चाहता कि हम अपनी जिंदगी में सक्सेस को हासिल करें, लेकिन जब हम खुदा से मांगते हैं तो यकीनन खुदा हमारे लिए मुहैया करता है। और मेरे अजीजों आगे लिखा है कि तुम्हें वो हरगिज जर ना पहुंचाएं, तुम्हें उनसे कोई नुकसान ना पहुंचे। और तुम इस बात पर, आगे इस बात का जिक्र है कि तुम इस बात पर खुश ना हो कि रूहें तुम्हारी ताबे हैं, बल्कि हमें किस बात पर खुश होने की जरूरत है कि आसमान पर हमारे नाम लिखे हुए हैं। ओ हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों ऐसा कोई माबूद नहीं, ऐसा कोई खुदा नहीं जो ये कहता हो कि तुम मेरे हो, तुम्हारे नाम मेरे पास लिखे हुए हैं। खुदा अपनी हथेली पर हमारे नाम उसने लिख रखे हैं और वो हम में से हर एक को हमारे नामों से जानता है और वो अपने लोगों को नाम बनाम, जब भी हम दुआ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐ खुदा इन तमाम को नाम बनाम बड़ी बरकत अता कर। और यकीनन हमारा खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। और उसी घड़ी वो रूह कुदस से भर गए और खुदा की हम्द सना उनके लबों से जारी हो गई और वो खुदा की तारीफ बयान करने लगे कि ए खुदा हम तेरी हम्द करते हैं कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। मेरे अजीजों यहाँ पर दनाओं से मुराद वो लोग हैं जो अपने हसद में, जो अपने घमंड में खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, जो ये समझते हैं कि हम तो एक आला मकाम पर हैं। लेकिन मेरे अजीजों खुदा घमंड को पसंद नहीं करता। खुदा हमें एक बच्चे के रूप में पसंद करता है, क्योंकि मेरे जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। खुदा हम में से हर एक को एक बच्चे की मानित प्यार करता है और वो चाहता है कि हम बच्चे बन के उसके हजूर आए, सच्चे दिल से उससे मांगे, ना कि हमारे दिल में खुदी हो, गर्ज हो या जो है हमारे दिल में हो, बल्कि वो ये चाहता है कि हम एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा सच्चा होता है, उसका दिल साफ होता है, खुदा हमारे साफ दिलों में घर करना चाहता है। और यहाँ पर भी इसी बात का जिक्र है कि तूने इन बातों को बच्चों पर जाहिर किया, हाँ है बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे अजीजों खुदा हम में से हर एक को ब्लेस करना चाहता है, तो हम में से हर एक को बरकत देना चाहता है। लेकिन जब तक हम खुद को खुदा की बादशाही के लिए तैयार नहीं कर लेते, खुद को एक बच्चे की मानिद तैयार नहीं कर लेते, वो हमारे दिलों में, हमारे ख्यालात में घर नहीं करता। वो हम में से हर एक को बच्चे की मानिद कबूल करना चाहता है। और आगे लिखा है कि कोई नहीं जानता बेटे को सिवाय बाप के और बाप को सिवाय बेटे के। और फिर जो यीशु हैं वो शागिर्दों से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि मुबारक हो जो इन बातों को सुनते और देखते हो। खुदा आज आपको भी ये मुबारकबादी देता है कि हम भी मुबारक हैं जो उसके कलाम मुकद्दस को पढ़ रहे हैं। जैसा कि यीशु अल मसीह ने अपने 70 शागिर्दों को मुबारक कहा, वैसे आज हम भी मुबारक हैं कि हम इन बातों को सुन रहे हैं,
हम अपने दिन का आगाज इन बातों से कर रहे हैं और मेरे अजीजों यकीनन हम मुबारक हैं क्योंकि खुदा ने अपनी इन बातों को हम पर जाहिर किया, अपना एक कलाम आज की मुबारक सुबह में आप पर और मुझ पर उंडेला कि हम इसे सुनने और इससे बरकत हासिल करने वाले हों। और सो मेरे अजीजों हम मुबारक हैं। और आज जो हमने सीखा है कि बेहतर शागिर्द कैसे बने, सो आज हमें अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि जब तक हम खुद को बच्चा नहीं बना लेते, जब तक हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं कर लेते, तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत अता करे। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ जिंदा जलाली अब्दी बाप खुदावंद, दिल और दिल के था गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ इस वक्त, इस लम्हा, इस मौका के लिए जो आपने मेरी जिंदगी में अता किया कि हम सब बाहम मिलकर आपके कलाम मुकद्दस को जानने और सीखने वाले हों और हम सब मिलकर इसकी तिलावत में शरीक हों और ये जाने कि हम किस तरह बेहतर शागिर्द बन सकते हैं। आज के इस मुकद्दस कलाम के लिए मैं आपकी खास बरकत को मांग लेता हूँ। आज का ये कलाम 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो और आपके लोग इस पर अमल करके अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक गुजारने वाले हों। आज की मुबारक सुबह में अपने लोगों को संभाले रखना और उन्हें वो खास बरकत अता करना जो तू आज उन्हें बख्शना चाहता है। इसी तरह दुआ गो हूँ जितने लोगों ने दुआ का कहा है, प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, उन तमाम के लिए मैं तेरी खास बरकत को मांग लेता हूँ। तमाम तर को नाम बनाम बड़ी बरकत अता कर। जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं, खुदावंद मैं नहीं जानता, तू जानता है। तू हम सब के नामों से वाकिफ है, तू हम सब की रग रग से वाकिफ है और तू ये जानता है कि हमें किस वक्त किस चीज की जरूरत है। अपने लोगों की तमाम जरूरियात को तू अपने इलाही खजाना से पूरा कर और उन्हें किसी भी बीमारी, कमजोरी से तू शिफा अता कर। उनकी तमाम तर कमजोरियां, बीमारियां तेरी शाजोरी में बदल जाएं। इसी तरह दुआ गो हूँ जितने लोग आज के इस मुकद्दस कलाम को सुन रहे हैं, तमाम तर को बड़ी बरकत अता कर और इसी तरह इन्हें अपने कलाम की प्यास और तड़प अता कर कि तेरे कलाम मुकद्दस में इसी तरह बढ़ते चले जाएं। ये सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं आपके जिंदा जलाली और अब्दी नाम में, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें अता कर। जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे गुनाह हमें बख्श, हमें किसी आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद की खास बरकत अब्दुल्लाबाद तक आप सबके साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड मॉर्निंग। इस मैसेज को शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग इसे सुनने और बरकत पाने वाले हों। आमीन।